हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो टुडे वी आर सीइंग द प्रैक्टिकल नंबर 6, जिसके अंदर हम बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रैक्टिकल 6 का फोल्डर है वो हमें ओपन करना है इन द VS कोड। तो सिंपली वो कैसे करते हैं, मेरे लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो राइट क्लिक करोगे तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ओपन विथ कोड। अभी ये मेरे यहाँ पे अगर आ रहा है और आपके इसमें पीसी में या लैपटॉप में नहीं आ रहा है ये ऑप्शन, तो बिकॉज जब भी आप VS कोड को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो आपको इनेबल करना होता है, ताकि कोई भी फोल्डर पे आप चले जाओ, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ओपन विथ VS कोड का ऑप्शन वो बता देता है। तो ये अगर आपने बाय डिफॉल्ट वो जब इंस्टॉल कर रहे हो तभी इनेबल किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपको सिंपली क्या करना है, फाइल जो मेन्यू है उस पे जाना है। फाइल मेन्यू के अंदर ओपन फाइल करके एक ऑप्शन है। अगर मुझे सिंपली कोई भी एक ही फाइल, सिंगल फाइल ओपन करनी है तो मैं ओपन फाइल का ऑप्शन चूज करूंगी, लेकिन मुझे फोल्डर ओपन करना है तो मैं क्या करूंगी, ओपन फोल्डर ऑप्शन करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मेरा अभी ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर ओपन था तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल 6 अगर मुझे करना है तो मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगी। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है। तो मेरा ये जो है लोकल डिस्क ई के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर प्रैक्टिकल 6 ये जो फोल्डर है, ये जो पूरी पाथ है ना, ये आपको आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपका फोल्डर कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी सिंपली। अभी ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मुझे फाइल क्रिएट करनी, तो अभी हम क्या, अब तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लियर कर रहे, ओपन कर रहे थे और उसको ही एक्सटेंशन चेंज करके HTML कर रहे थे, राइट, यही पे, और उसको नेमिंग कर रहे थे बेसिकली। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो सेम। आपका फोल्डर ये जो है ओपन है प्रैक्टिकल 6, यहाँ पे आप जाओगे, सिंपली ये जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये न्यू फाइल का आइकॉन है। और जो है ये राइट साइड में इसके ये जो है न्यू फोल्डर, आप इससे क्रिएट कर सकते हो इन दिस फोल्डर। इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपली जो है न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगी, यहाँ पे नाम दे दूंगी प्रैक्टिकल 6.html। अभी यहाँ पे जो है ना एक्सटेंशन आप खुद से दे सकते हो। वहाँ पे txt एक्सटेंशन आता था बाय डिफॉल्ट, बिकॉज आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे इनटू द HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको ये सहूलियत है कि आप जो है एक्सटेंशन खुद से पहले ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं है कि आप पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और फिर उसको कन्वर्ट कर दो इन HTML। ओके, तो हमने नेम दे दिया प्रैक्टिकल 6.html, एंटर कर देंगे। अभी जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो फाइल है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये जो वेलकम का जो टैब है हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से जो एक्सप्लोरर जो है फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर, हम उसको क्लोज कर देते हैं। इसी के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट की है वो आपको आपके सेम जो फोल्डर है यहाँ पे भी डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर आपने सही फोल्डर चूज किया है तो। आई होप सो ये क्लियर है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सिंपली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है इन योर वेब पेज। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे जो है जो भी जैसे भी है सब वैसे ही रखते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, सो सेव कर देंगे इसको। हेड टैग को क्लोज रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम नीचे बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, पहले तो हेडिंग दे देते, सिंपली बताते कि हमारे वेब पेज में डिस्प्ले क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी दे देते कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको HTML में जो है फॉर्म टैग मिल जाता है, तो सिंपली आपको उसका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे ओपन करेंगे फॉर्म टैग को, फॉर्म टैग क्लोज, एंटर। अभी ये तो आपने फॉर्म टैग दे दिया, इसको अगर हम सेव कर लेंगे और आपके ब्राउजर के यहाँ पे जाओगे, ब्राउजर पे अगर ये सेम आप ओपन करना चाहते हो इन केस, ठीक, तो ये अगर सेम फाइल आप आपके ब्राउजर पे ओपन करना चाहोगे तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा,
क्योंकि फॉर्म तो आपने क्रिएट किया लेकिन उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं, कंटेंट नहीं जो कि डिस्प्ले हो आपके यहाँ पे। तो एक एलिमेंट क्रिएट हो गया जो विजिबल नहीं है आपके आइज को, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट विजिबल। तो हम ये जो ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते। स्टाइल बेसिकली इनलाइन सीएसएस थोड़ी सी ऐड कर देते इनटू द स्टाइल एट्रीब्यूट। इनसाइड दैट वी जस्ट उसको सेंटर कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, अभी ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें, अभी फॉर्म के अंदर क्या होता है, आप यूज़र से कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हो, राइट। तो इंफॉर्मेशन जो भी यूज़र से आप लोगे उसके लिए HTML में यूज़ होता है इनपुट टैग। इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इट डोंट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। तो इनपुट टैग की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनपुट टैग होता क्या है, मैं पहले आप एक इनपुट सिंपली टैग ओपन कर दूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो आपको ये जो है इनपुट फील्ड आपको दिखाई देगा, राइट। तो इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। तो बेसिकली यूज़र के लिए एक आपके पेज पे एक फील्ड क्रिएट हो गई जहाँ पे यूज़र खुद से कुछ डाल सकता है, इंफॉर्मेशन राइट अप कर सकता है, ठीक है। अभी ये तो सिर्फ इनपुट फील्ड देने से काम नहीं होगा, इनपुट फील्ड को आपको लेबलिंग करना पड़ेगा। मतलब आप बताना चाहोगे कि ये जो इनपुट फील्ड है वो किस काम की है, वो बताना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे क्या यूज़र को डालना चाहिए बेसिकली। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेबल टैग का। लेबल टैग के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे नेम। सपोज यूज़र को अपना नेम यहाँ पे पुट करना है, नेम के आगे कोलन लगा देंगे तो और भी इट विल लुक बेटर। तो ये आ गया, यह हो गया आपका लेबल और ये आपका इनपुट फील्ड। अभी इनपुट फील्ड आपने दे दिया, लेकिन वहाँ पे क्या टाइप यूज़र इंसर्ट कर सकता है वो आपको ब्राउज़र को बताना है। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा टाइप एट्रीब्यूट, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि कौन, ये जो इनपुट फील्ड है, इनपुट टैग है, इसके अंदर यूज़र क्या इंसर्ट करने वाला है। तो सिंपली नेम मतलब टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड अप कर दूंगी। यहाँ पे आप बता सकते हो कि नंबर्स है, सिंबल्स है, ईमेल एड्रेस है, ये जो भी कंटेंट है वो आप बता सकते हो। ये आपके बैकग्राउंड में ब्राउज़र को पता चलता रहेगा, ठीक है। ये यूज़र को शो नहीं होने वाला है कि ये टाइप टेक्स्ट यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये आपके ब्राउज़र को मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट योर इनपुट फील्ड। फिर नेक्स्ट जो है, मतलब वो आप देखते हो कोई भी फॉर्म अगर आपने गूगल पे भरा होगा तो वहाँ पे रेड साइन आता है, मतलब इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। ये जो फील्ड है अगर आप फिल नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर ये आपने इसको कोई भी वैल्यू नहीं होती इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप सिंपली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल दोगे तो इसका मतलब हो जाता है अगर ये जो फील्ड है नेम की, अगर ये यूज़र ने फिल नहीं की तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, ठीक है। आप सिंपली इनपुट टैग को ही एज अ सबमिट बटन भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनपुट टैग ओपन कर लो यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम टाइप मेंशन कर देंगे सबमिट। तो टाइप आपको लिखना है यहाँ पे सबमिट, कंट्रोल सेव। तो यहाँ पे सबमिट बटन आपका सिंपली आ जाएगा। अभी देखो जैसे ही आप सबमिट कर रहे हो और अगर ये फील्ड ब्लैंक है तो आपको ये बताएगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, अदरवाइज इट वोंट सबमिट फॉर्म। इसका मतलब ये होता है। आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो, वैल्यू एट्रीब्यूट, या आपको आपका जो भी ब्राउज़र है उसको बताएगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको मैं दे देती हूँ सबमिट, आगे सेव कर दूँगी। ये जो एट्रीब्यूट है वैल्यू एट्रीब्यूट, ये आपके ब्राउज़र पर्पस, मतलब ब्राउज़र को पता चले कि इसकी वैल्यू क्या है। और जब भी आप इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करोगे तब ये जाके समझ में आएगा, ठीक है। अब रिफ्रेश कर दूंगी। अभी ये रिक्वायर्ड अगर मैं हटा देती हूँ ना यहाँ से, देखो, और यहाँ पे अगर मैं सबमिट कर दी, सॉरी रिफ्रेश करूँगी, पहले सबमिट करूँगी तो आपको ये जो आ रहा था ना नोटिफिकेशन प्लीज़ फिल दिस फील्ड, अभी वो नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दूंगी, रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे देखो आपको प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, वो शो होने वाला लग जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड का डिफरेंस है कि रिक्वायर्ड डालने से और ना डालने से क्या डिफरेंस होता है। ये जो है सबमिट बटन नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, सेम लाइन पे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली BR टैग का सिंपली यूज़ करूँगी। इसको आप CSS की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम विद द हेल्प ऑफ BR टैग करेंगे।
तो ये आ गया, भी कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस लेबल इज गिवन, लेबल टैग इज यूज हियर। हम इसके जगह पे हेडिंग टैग, कोई भी पैराग्राफ टैग को भी यूज कर सकते थे। व्हाई दिस लेबल टैग, अभी ये जो क्वेश्चन जिन लोगों को भी आ रहा है उनको मैं बता दूं कि आपका जो भी हेडिंग टैग है वो, और जो भी हेडिंग मतलब H1 H2 H6 की जो सीरीज है वो टैग आप यूज कर सकते हो लेबल टैग की जगह पे, या फिर पैराग्राफ टैग के अंदर भी टेक्स्ट डाल के वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। बट उससे आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले तो हो जाएगा, बट ये मशीन है उसको अगर आप फॉर्म के अंदर लेबल डालोगे तो उसको तुरंत पता चलेगा ये जो है इनपुट फील्ड का लेबल है, मतलब इट विल इम्प्रूव योर मशीन रीडेबिलिटी। ये जो फॉर्म टैग है ना, ये फॉर्म टैग की जगह पे आप ड्यू टैग के अंदर भी ये सब वर्क करते, तो मतलब लेबल्स ऐड करते तो भी चलता था। लेकिन व्हाई द फॉर्म टैग, ये बताता है यूज़र को या फिर मशीन को या फिर आपके ब्राउज़र को बोल सकते हो आप, कि जो भी ये जो फील्ड है, जो भी इस टैग के अंदर जो कंटेंट है वो स्पेसिफिकली यूज़र इनपुट के लिए, मतलब यूज़र इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, ये यूज़र के लिए है। इसको हम बोल सकते हैं कि सिमेंटिक जो नेमिंग है टैग, सिमेंटिक टैग्स जो है नेम ही ऐसा है कि बता देता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या होगा। अभी ड्यू क्या है, ड्यू के अंदर कुछ भी कंटेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब फॉर्म के अंदर आप फॉर्म स्पेसिफिक, मतलब इसके अंदर आपका फॉर्म का कंटेंट ही आएगा। तो ये आपका जो मशीन है उसको भी क्या करना, रीड करने के लिए आसानी हो जाएगी। प्लस आपका ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र जब भी उस वेब पेज को रेंडर करेगा तो ये उसको तुरंत पता चलेगा इसके अंदर जो भी कंटेंट है, एलिमेंट्स है, वो सारे यूज़र के लिए है। तो सिंपली ये डिफरेंशिएट कर देते बिटवीन द टैग्स, मतलब आप इसके अंदर ड्यू टैग यूज करते थे तो इट इज़ ए नॉर्मल एलिमेंट, फिर जाके जो ब्राउज़र है वो आपका वर्क करता था उसके ऊपर, फिर उसको डिफरेंशिएट करो ये करो नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, HTML5 के अंदर यही बहुत सारे डिफरेंस है कि बहुत सारे ऐसे टैग्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे कि नाउ बार हो गया, फुटर हो गया, ये से बहुत सारे टैग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो कि नेम स्पेसिफिक है, मतलब जो उनका नेम है वही काम वो कर रहे हैं। फुटर है अगर, तो फुटर के अंदर जो भी नीचे वाला अबाउट वाला सेक्शन होता है वो आ जाएगा। मतलब ये जो है मोर स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कोडर को भी, मतलब जो प्रोग्राम बना रहा है लिख रहा है उसको भी, या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है वो भी वर्क कर रहा है, राइट। तो उसको भी करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्पेसिफिक एलिमेंट वो बताएगा। कौन, आपका टैग का नेम ही, को जो टैग का नेम है उससे ही पता चल जाएगा कि उसका काम क्या है। अभी लेबल, लेबल मतलब जो भी आपकी इनपुट फील्ड से वैरायटी ऑफ टाइप इनपुट फील्ड उसके साथ में आ जाता है आपका लेबल। तो ये तुरंत जो है मशीन के भी ध्यान में जल्दी आ जाएगा। सो इट विल इंक्रीज योर मशीन रीडेबिलिटी, इम्प्रूव योर SEO, इन्हांस एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इट विल क्लियरली कम्युनिकेट द मीनिंग ऑफ कंटेंट दैट होल्ड्स, जो भी कंटेंट इसके अंदर आने वाला है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके उसके नाम में ही बता देगा। सो ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं। सो इससे क्या हो गया, आपका जो भी कोड था वो मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, जो ब्राउज़र है उसको भी अंडरस्टैंड हो जब वो रेंडर करेगा आपके HTML फाइल को और आपको डिस्प्ले करेगा वो टाइम पे। प्लस जो भी प्रोग्रामर है वो लिख रहा है कोड, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में कोड ईजी हो जाएगा, वो भी इसका फायदा है, ठीक है। और इसका और एक फायदा है कि सर्च इंजन जो है आपका उसको भी पता चल जाए कि ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग है, नॉट इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट, इट इज़ अ हेडिंग। तो ये सर्च इंजन में अभी आपका हेल्प करेगा, तो सो इट विल इम्प्रूव योर SEO। बेसिकली आपका जो वेब पेज है वो सर्च इंजन के बेसिस पे ही वर्क करता है, मतलब जितना ज़्यादा सर्च इंजन आपके वेब पेज पे क्या कंटेंट है वो समझ पाएगा, उतना ज़्यादा आपके यूज़र तक पहुँचवा पाओगे आपका कंटेंट, राइट। आई होप सो इट्स क्लियर कि यहाँ पे लेबल टैग क्यों यूज़ होता है और यहाँ पे पैराग्राफ या फिर हेडिंग टैग क्यों नहीं यूज़ होता है।